हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स 10th स्टैंडर्ड। तो इसमें अपन आज रियल नंबर्स के बारे में बताएंगे। तो देखिए इसका वीडियो। रियल नंबर्स है ना। तो रियल नंबर्स पढ़ने से पहले अपन नंबर्स के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। तो जो नंबर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं अपने ना। कोई भी नंबर हो वो दो टाइप के होते हैं। जैसे एक तो होता है परफेक्ट नंबर जिसको अपन एब्सोल्यूट नंबर ही बोलते हैं, और एक होता है नॉन परफेक्ट नंबर है ना। परफेक्ट नंबर वो होते हैं जैसे जिनकी वैल्यू कंप्लीट होती है ना। और नॉन परफेक्ट नंबर फ्रैक्शन में, पॉइंट में, ऐसे वाला। तो पहले अपन बताते हैं परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर में ये नंबर आते हैं जैसे नेचुरल नंबर हुआ। तो नेचुरल नंबर अपन को मालूम है क्या होता है, एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और नेचुरल नंबर होते हैं जैसे अपने पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, एंड सो ऑन। तो ये है परफेक्ट नंबर है ना। जैसे इसमें कोई पॉइंट वगैरह नहीं आते तो परफेक्ट नंबर होता है, एब्सोल्यूट नंबर ही बोलते हैं ना। और एक होता है वोल नंबर। वोल नंबर इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अंदर एक जीरो और इन्वॉल्व हो जाता है, बस 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, एंड सो ऑन। तो ये वोल नंबर होते हैं। और इंटीजर्स, तो इंटीजर में जैसे माइनस के नंबर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इसको I से या फिर Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होते हैं अपने पास जैसे माइनस में भी होते हैं तो -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये जो अपन नंबर बता रहे हैं वो सारे क्या है, परफेक्ट नंबर है ना। फिर दूसरा अपन होता है नॉन परफेक्ट नंबर। तो नॉन परफेक्ट नंबर ऐसे होते हैं जो फ्रैक्शन में होते हैं है ना। जैसे 1/2 है तो परफेक्ट नंबर नहीं है, इसको अपन डिवाइड करेंगे तो 0.5 है ना। 3/2 इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 ना, ऐसे। और भी बहुत सारे नंबर है, 1/7 हुआ, 14/11 हुआ। तो ये सब नॉन परफेक्ट नंबर है ना। तो अब नॉन परफेक्ट नंबर 3 टाइप का मिलता है अपने ना। तो एक तो होता है इसमें टर्मिनेट नंबर ना। तो टर्मिनेट नंबर क्या होता है, टर्मिनेट नंबर मतलब ये है कि जो ना डिवाइड करता है ना। जैसे 1/2 है तो 1/2 में अपन ने 2 का डिवाइड करा तो क्या है 0.5। तो मतलब ये यहाँ टर्मिनेट हो गया ना 0.5 बस। ऐसे ही अपन ने ऊपर लिखा 3/2, इसका डिवाइड करा तो 1.5, तो ये भी यहाँ रुक गया। तो जो रुके हुए नंबर होता है ना वो टर्मिनेट नंबर। और एक होता है नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग ना, या रिकरेंस ना, रिकरिंग नंबर भी बोलते हैं ना। तो इनमें क्या है कि रिपीट होता है नंबर ना, टर्मिनेट तो नहीं होता, बस रिपीट होता है इसमें। जैसे इसका एग्जांपल है 1/3 है। 1 में 3 का डिवाइड करें तो अपने पास आता है 0.33333 है ना, यही आता रहेगा। तो यहाँ पर जो 3 है ना वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इससे अपन क्या है, ये 3 मतलब इन्फाइनाइट तक आता रहेगा इसमें। तो इसको अपन और शॉर्ट में लिखा तो 0.3 बार है ना, ये लगा सकते हैं। इस पर बार लगा के इससे टर्मिनेट कर देते हैं। तो टर्मिनेट तो नहीं है ना। तो ये ऐसे ही 14/11 है ना, इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो 1.27272727 ऐसा आता रहेगा ना, इन्फाइनाइट तक 2727 ही आता रहेगा इसमें। तो ये 272727 ना रिपीट हो रहा है इसमें। तो इसको भी अपन शॉर्ट में यूँ लिख सकते हैं 1.27 बार। तो ये होते हैं नॉन टर्मिनेट है ना। टर्मिनेट तो नहीं है, बस रिपीट होता रहता है इसमें ना। तो वो जो रिपीटिशन होता है ना, जैसे 333 एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो इस पर 1 पे बार लगा देता है। या जैसे 2 है ना, 2 और 7 रिपीट हो रहा है इसमें, 272727, तो इस पर 27 पे बार लगा देंगे ना। तो 27 तो इनको इस तरीके से लिखते हैं।
फिर आते हैं नॉन टर्मिनेट नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर ना। तो ये न तो टर्मिनेट होता है और नहीं रिपीट होते हैं। तो ऐसे नंबर ऐसे होंगे जैसे √2 हुआ, √3 हुआ ना, पाई हुआ एंड सो। ये मतलब टर्मिनेट नहीं होते हैं, ना रिपीट होता है ना। इनके बारे में भी आगे बताएंगे। फिर इसके बाद आता है अपने पास रेशनल नंबर ना। तो रेशनल नंबर को जनरली क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी फॉर्म होती है p/q, वेयर p एंड q क्या होता है, इंटीजर्स, जिसमें ये जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए स्पेशली, है ना। जैसे एग्जाम्पल 1/2, 3/2, 27/2, 22/7, 1/7, ये सब। तो ये होता है फ्रैक्शन, मतलब दो इंटीजर्स का रेशियो है ये बस। तो दो इंटीजर कोई से भी ले लो, जैसे यहाँ p1 हो गया और q2 हो गया, है ना। यहाँ p कितना हो गया 3, q हो गया 2, ये 22/7 लिखा तो ये p22 और q 7। तो ऐसे है। तो ये जो नंबर है वो टर्मिनेट भी हो सकते हैं ना, और नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग भी आ सकते हैं, परफेक्ट नंबर भी हो सकता है। जैसे अपन 4 और 2 लेते हैं, p को क्या ले लिया 4, q को ले लिया 2, तो क्योंकि इसकी फॉर्म क्या होती है p/q होती है, और p/q मतलब p और q पे क्या होता है अपने इंटीजर। तो 4 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, तो ये कैंसिल होकर क्या है 2, तो परफेक्ट नंबर भी हो सकता है ना ये। और इंटीजर जो है रेशनल नंबर वो क्यू पर डिपेंड करता है यहाँ ना। तो क्यू की अगर फॉर्म ये हो ना, रेशनल नंबर ने कहा ना कि दो फॉर्म में हो सकता है, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग नंबर ना। तो ये दो फॉर्म में हो सकता है। तो टर्मिनेट कब होता है, तो रेशनल नंबर उस केस में टर्मिनेट होता है व्हेन टर्मिनेट रेशनल नंबर। तो टर्मिनेट रेशनल नंबर उस केस में होता है व्हेन q जो है उसकी फॉर्म ये हो 2 to the power n एंड 2 5 to the power m, वेयर m एंड n जो है वो इंटीजर्स है बट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, और 2 into 5, 2 और 5 के मल्टीपल में रहना चाहिए वैसे ना। तो ये है। और यहाँ m और n, तो इसको और डिस्कस करते हैं। तो जैसे अपन कोई नंबर लेते हैं, जैसे 7/2 लिया है ना, तो 7/2 जो है वो टर्मिनेट नंबर है। तो इसको अपन क्या ऐसे इसमें लिखा है, तो मैंने कहा ना कि 2 और 5 के टर्म में होना चाहिए, 2 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है। तो यहाँ भी 5 नहीं है, तो इसे अपन यूँ लिख सकते हैं 2 into 5 का डिवाइड 5 से मल्टीपल कर देता हूँ। तो ये हो गया अपने पास 35 और ये 10। तो यहाँ अपन इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 3.5। तो ये टर्मिनेट ही है 3.5 ना। तो ये ले लेते हैं, कोई और 5 की टर्म में समझाना चाहते हैं तो 7/5 ऐसे ले, मतलब ओनली 2, ओनली 5 या 2 और 5 दोनों भी आ सकते हैं। अब जैसे 7/5 है तो इसको अपन 2 से डिवाइड 2 से मल्टीपल कर देते हैं, तो ये 2 और 5 की टर्म बना दी ना इसमें। अब 2 और 5 की टर्म बना दी, ऊपर कितना हो गया 14, नीचे हो गया 10, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट, तो ये टर्मिनेट है ना 1.4। और कुछ लेते हैं, तो जैसे 9 और 9/40 नंबर लिया, तो 40 को अपन क्या लिख सकते हैं, ये 2 into 2 cube into 5 ना, 2 cube into 5 ऐसे लिख सकते हैं। 8, 2 का क्यूब 8 into 5, तो कितना हो गया 40।
तो ये दोनों टर्म आ गई इसमें ना, 2 भी आ गया 5 भी आ गया। तो इसको अगर है ना डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो इसमें 2 की पावर और 5 की पावर सेम होना चाहिए ना, उस केस में डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अपने पास 9, 5 का स्क्वायर है ना कम आ रहा है बस, तो इसमें हो जाएगा 2 क्यूब और 5 का क्यूब और ऊपर हो जाएगा हमारे पास 225 ना, 25 9 या 225 और डिवाइड में हो गया अपने पास 10 का क्यूब, तो मतलब 1000 का डिवाइड होगा तो 0.2225 ऐसे। तो मतलब ये है कि जब तक क्यू की जो फॉर्म है वो 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m है ना, इस केस में हो, जब तक ये नंबर टर्मिनेट हो जाता है ना, रेशनल नंबर उस केस में टर्मिनेट रहता है। तो अब अपन बताते हैं जब ये टर्मिनेट नहीं होता तो रेशनल नंबर जो है वो टर्मिनेट है ना, रेशनल नंबर तो होता ही है, और नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग ना, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग भी हो सकता है। तो उस केस में जो क्यू है वो इस फॉर्म में नहीं होगा, 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m। तो अगर क्यू की फॉर्म है ना, क्यू जो है वो 2 और 5 की टर्म में नहीं हो ना, तो उस केस में ये नंबर टर्मिनेट नहीं होता है ना, उस केस में होता है ये नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग नंबर ना। फॉर एग्जांपल जैसे अभी 1/3 बताया है ना, तो यहाँ पर जो 3 है वो 2 और 5 की टर्म में एक्सपेंड नहीं कर सकते अपन है ना, और इसको जब अपन लिखेंगे तो इसका 0.333 है ना, ये आ रहा था, तो ये अभी स्टार्टिंग बताया था अपन ने, तो ये 0.3 बार हो गया ना। ऐसे जैसे दूसरा 14/11 लेता हूँ, तो इसमें भी अपने पास जो 11 है वो क्या है 2 और 5 की टर्म में नहीं है, तो इसलिए ये भी नंबर टर्मिनेट नहीं हो सकता। तो ये नॉन टर्मिनेट, वैसे इसको अपन डिवाइड करेंगे तो 272727 ऐसे चलता है, तो 1.27 बार। तो क्यों अगर 2 और 5 की टर्म में है जब तो वो टर्मिनेट होगा, और 2 और 5 की टर्म में नहीं है तो फिर वो टर्मिनेट नहीं होगा। तो ये रेशनल नंबर हो गया। अब अपन बताते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जो रेशनल नहीं होते हैं है ना, जो मतलब पी अपॉन क्यू की टर्म में एक्सपेंड नहीं कर सकते, वो इरेशनल नंबर होता है। नॉट फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू, पी अपॉन क्यू है ना, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं, वो होते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं ना, तो जो न तो टर्मिनेट होता है और न ही रिपीट होता है, तो ऐसे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। तो इरेशनल नंबर जो है इनकी कोई ना फॉर्म नहीं होती, मतलब जैसे √2 हुआ, जिनके भी रूट फाइंड नहीं होते ना वो सारे इसमें आते हैं, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, एक पाई होता है ना, एंड सो ऑन। तो इनकी कोई ना वो फॉर्म नहीं होती है। हाँ, अब जैसे √2 है, √3 है ना, इनकी रूट फाइंड नहीं होता है, तो ये पॉइंट के बाद क्या है डिफरेंट नंबर आता रहता है इनमें ना, कोई सीक्वेंस नहीं आता इनमें। जैसे √2 की वैल्यू निकाला तो 1.414 ना, ऐसे डिफरेंट नंबर आता रहेगा पॉइंट के बाद ना। और √3 की वैल्यू निकाला तो इसकी भी वैल्यू यही आती है 1.732 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो ये तो इनका क्या है, जो पॉइंट के बाद कोई ना स्पेशल सीक्वेंस नहीं बनता है ना, यहाँ कुछ 7 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर कुछ और आ जाएगा, तो ऐसे डिफरेंट नंबर आते रहते हैं। तो ये होते हैं इरेशनल नंबर, मतलब इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग।
ये। अच्छा, फिर आता है अपने पास रियल नंबर। तो रियल नंबर को अपन R से डिनोट करते हैं। और रियल नंबर जो है ना, वो जो ऊपर अभी जितने भी नंबर बताए उन सबको एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे इसमें अपन 1/2 लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं, 0.5 तो ना 0 हो सकता है, 22/7 हो सकता है, √2 हो सकता है, √3 हो सकते हैं। ये सब रियल नंबर है, जिनको भी अपन डिफाइन कर सकते हैं वो सब रियल नंबर है ना। तो ये सब रियल नंबर में आता है ना। 1/3 इंटीजर्स और R से इनको रिप्रेजेंट करता है। और बताए थे कि इसमें एवरी वोल ना, वोल नंबर, नेचुरल नंबर, इज रियल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर है ना, जो भी अपने नेचुरल नंबर है वो सारे रियल नंबर होते हैं है ना। उसका रीज़न क्या है कि इसे नेचुरल नंबर अपन ने क्या लिया था, 1 2 3 है ना ये। तो 1 रियल नंबर में आता है, 2 भी रियल नंबर में आता है। तो इस मीन्स ये हुआ कि एवरी नेचुरल नंबर इज रियल नंबर ना। ऐसे ही दूसरा अपन बताया कि एवरी होल नंबर, ये भी रियल नंबर ही होता है। एवरी ये रेशनल नंबर, तो अभी जितने भी नंबर बताए ना अपन ने, वॉल नंबर, इंटीजर नंबर ना, तो एवरी इंटीजर नंबर ना, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ऐसा भी रियल नंबर होता है। बट इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है ना। जैसे अगर अपन ये लिखे कि एवरी रियल नंबर इज नेचुरल नंबर, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है ना। बिकॉज ये है कि जैसे एवरी रियल नंबर लिखा है, तो एवरी रियल नंबर में अपन कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। तो जैसे 1/2 ले लिया, तो 1/2 रियल नंबर तो है, बट नेचुरल नंबर कहाँ है उसमें ना। नेचुरल नंबर तो परफेक्ट नंबर होता है ना, 2 3 1 ऐसे। तो एवरी रियल नंबर इज नॉट, उल्टा नहीं बोल सकते ना, मतलब नेचुरल नंबर, वॉल नंबर, इंटीजर, तो ये सब स्टेटमेंट फॉल्स होंगे ना। तो एवरी रियल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, वॉल नंबर। अब कुछ और नंबर्स देखिए, जैसे कुछ इवन नंबर। इवन नंबर मालूम है अपने क्या होते हैं, तो 2 से डिवाइड होता है ना, तो 2 से डिविजिबल। तो इवन नंबर्स में आएंगे अपने पास जैसे 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। जो भी मतलब 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर होते हैं ना, सम संख्या। ओड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ओड नंबर होते हैं अपने पास 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन ना, जो 2 से डिवाइड नहीं हो वो ओड नंबर होते हैं। फिर आते हैं अपने पास प्राइम नंबर ना। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपनी टेबल से डिवाइड होते हैं ना, मतलब ये फैक्टराइज नहीं होता है। इसका फैक्टोरियल 1 और इटसेल्फ खुद ही होता है बस। तो प्राइम नंबर में अपने पास होते हैं 2 से स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर, और 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। तो ये होता है प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर होता है जो फैक्टराइज नहीं होता है। जैसे अपन 6 लिखते हैं, तो 6 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 × 3, तो फैक्टराइज हो गया ना, तो 2 × 3। ठीक है, अब इन नंबरों को देखो आप
2 इंटू, तो 2 1 जा 2 बस, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5 है ना। तो कोई 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं बनता इनमें, तो वो होते हैं प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर में एक बता दें कि प्राइम नंबर में एक ऐसा नंबर होता है जो इवन होता है। मैंने बताया ना कि इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं, तो ये है 2। तो 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे ऑड होते हैं, है ना। तो ये एक इवन नंबर है बस, इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर वो सारे ऑड होते हैं ना। और फिर इसके बाद आते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो इवन नंबर के बिटवीन नंबर बच जाते हैं ना, वो कंपोजिट नंबर होते हैं ना। जैसे स्टार्टिंग अपनी कहाँ से होती है ना, प्राइम नंबर 2 से होता है, तो 2 के बाद 3 आ गया, 4 नहीं आया, तो 4 पहला कंपोजिट नंबर होता है ना। फिर 5 आ चुका है इवन ना प्राइम नंबर ना, फिर यहाँ क्या बचा 6, फिर 7 आ चुका है, फिर क्या बचा 8 9 ना, तो 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 उसमें चल गया, फिर इसके बाद यहाँ 12 बचा ना, फिर ये 13 ना प्राइम नंबर है, 13 के बाद 14 हुआ, 15 हुआ, 16 हुआ, फिर 17 उसमें आ गया ना, तो एंड सोने से चलते रहेंगे। तो मतलब प्राइम नंबर के बीच में जो नंबर बच जाते हैं ना, वो सारे कंपोजिट नंबर होते हैं ना। फिर आता है कोप्राइम नंबर। तो कोप्राइम नंबर वो होता है जिनका HCF 1 होता है। HCF अभी आगे बताएंगे अपन, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका HCF 1 हो, तो वो होता है कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर मतलब पेयर में होता है ऑलवेज, है ना। तो जैसे 2 और 3 एक पेयर लिया अपन ने, तो 2 और 3 आपस में कैंसिल नहीं होते हैं, तो ये कोप्राइम नंबर हो गया ना। और लिखते हैं अपन, तो जैसे 4 के साथ 3 ले लूँ, तो ये भी कोप्राइम नंबर है ना, 4 और 3 आपस में कैंसिल नहीं होंगे, तो ये 9 और 5 ले लिया ना, तो ये कोप्राइम नंबर होता है। तो कोप्राइम नंबर जो आपस में कैंसिल नहीं हो। अब जैसे अगर अपन ये ले कि 9 के साथ अगर 6 ले लूँ, तो ये तो क्या है कि इसे 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, और ये 2 टाइम, तो ये हो जाएगा। तो इसलिए 9 और 6 कोप्राइम नंबर नहीं है, तो ना, तो पेयर में होते हैं, तो इनका HCF ऑलवेज 1 रहेगा, मतलब इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो ये होते हैं कोप्राइम नंबर्स। तो ये सारे नंबर्स अपने समझा दिए हुए ना। अब इसके बाद अपन को कुछ बेसिक के अंदर इक्वलिट डिवीजन लेमा, है ना, एल्गो डिवीजन का जो एल्गोरिथम होता है ना, जैसे अगर अपन ए कोई नंबर है उसमें बी का डिवाइड कर रहे हैं, तो इस ए डिवाइड बी, तो इसको अपन यूँ लिख सकते हैं BQ प्लस आर, वेयर आर जो होगा वो 0 से ग्रेटर और इक्वल हो सकता है, बट बी से लेस। तो ए का बी में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको अपन लिखते हैं BQ प्लस आर। क्यू जो है यहाँ पर, मतलब ए को तो अपन बोलते हैं डिविडेंट, है ना, क्योंकि ए में किसका डिवाइड कर रहे हैं, बी का, तो ये अपना डिविडेंट हुआ, तो ए को बोलेंगे डिविडेंट। बी जिसका अपन डिवाइड कर रहे हैं वो होता है डिवाइज़र, तो बी हो गया डिवाइज़र, है ना। और बी का जब डिवाइड करते हैं तो ना कुछ फाइंड होता है अपन को, तो उसे बोलते हैं क्वेश्चन, है ना। और रिमाइंडर में जो कुछ बचता है वो आर से रिप्रेजेंट कर रहे हो, आर होता है रिमाइंडर। तो ये जो आर होगा वो ऑलवेज जो डिवाइजर होगा ना उससे स्मॉलर ही रहेगा। हाँ 0 हो सकता है, बट बी से जो डिवाइजर है उससे स्मॉलर ही रहता है। एक एग्जांपल लेके समझाते हैं इसको। तो जैसे 29 में अगर अपन 9 का डिवाइड करते हैं ना, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब 29 में 9 का डिवाइड करते हैं तो यूँ लिखते हैं ना अपन, कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, है ना, और यहाँ कितना आएगा 27, तो रिमाइंडर कितना बचा। तो डिवाइड कब तक करते हैं, जब तक ये रिमाइंडर डिवाइजर से
छोटा नहीं आया था, जब तक डिवाइड करते रहते हैं। तो यहाँ पर अपने पास b क्या हो गया ना, तो ये जो a है वो तो अपने पास क्या हो गया था यहाँ 29, b अपना 9 लिया था, और जो क्वेश्चन आया ना वो कितना आ गया 3, और रिमाइंडर कितना आया 2। अब जो 2 आया वो क्या है ना 9 से लेस ही है। हाँ, कंप्लीट डिवाइड होगा तो उस केस में रिमाइंडर 0 आता है ना, कंप्लीट डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 0 आता है। तो ये होता है अपने पास इक्वलिट डिवीज़न लेमा है ना। तो डिवीज़न एल्गोरिथम भी बोलते हैं इसे, डिवाइड का डिवीज़न प्रोसेस समझाना होता है इसमें है ना। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF। HCF जो है वो मतलब लार्जेस्ट डिवाइजर होता है मतलब ना। जो भी आपको नंबर दे रखे होते हैं ना उसका मतलब बड़े से बड़ा डिवाइज़र। तो जैसे अपन को ये 2 नंबर दे रखा है, जैसे फाइंड 27 HCF ऑफ, चलो ये नंबर ले लेते 27 और 99 ना, इसका HCF निकालना है सब। तो HCF निकालने के क्या है 2 तरीके हैं अपने, एक तो डिवीज़न मेथड होता है, एक फैक्टर मेथड होता है ना। तो एक मेथड होता है डिवीज़न मेथड। तो डिवीज़न मेथड में तो क्या है कि जैसे इसमें 29 और 27 का HCF निकालना है, तो इसमें जो लार्जेस्ट नंबर है वो क्या 99, तो 99 में स्मॉलेस्ट नंबर 27 का डिवाइड करते हैं। तो जैसे 27 का 99 में डिवाइड करा तो मतलब अप्रोक्सीमेट 3 टाइम गया ना, तो ये आ गया 81। और फिर यहाँ अपन ने इसको माइनस करा तो ये हो गया अपने पास 8 और 1। फिर इसके बाद ये जो रिमाइंडर आता है ना, इसको जो पहला डिवाइज़र है ना उसमें ना उससे डिवाइड कर देते हैं। 27 यहाँ लिख देंगे, फिर इसका इसमें डिवाइड करें तो अब 1 टाइम है ना, तो 1 टाइम जाएगा, तो ये 18 हो गया। इसमें से इसको माइनस करा तो ये 9। तो जो रिमाइंडर आता जा रहा है उसमें जो पहले वाला डिवाइज़र है ना उसको डिविडेंड समझ के डिवाइड करते जाओ। अब ये 9 है ना रिमाइंडर हो गया, तो इससे पहले वाला डिवाइज़र क्या 18, अब 18 को या नया डिविडेंड ले लेंगे। अब इसका इसमें डिवाइड करते हैं तो ये हो गया अपने पास 2 टाइम। अब रिमाइंडर 0 आ गया, तो लास्ट रिमाइंडर जिससे 0 आता है ना वो HCF होता है इन नंबर्स का। तो लास्ट ना रिमाइंडर किससे 0 आया 9 से, तो इन नंबर्स का जो HCF है वो ये हुआ। तो ये है डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड मतलब जो लार्जेस्ट नंबर है उसमें स्मॉलेस्ट नंबर का डिवाइड करते हो ना, फिर जो रिमाइंडर आया उसमें इसका, फिर जो रिमाइंडर आया तो रिमाइंडर से डिवाइड करते जाते हैं मतलब। और जो लास्ट ना जिससे लास्ट 0 आएगा मतलब लास्ट रिमाइंडर जिससे 0 आता है वो डिवाइज़र HCF होता है। अब दूसरा मेथड है ये फैक्टर मेथड। फैक्टर में क्या है कि जैसे इनके पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, जैसे 27 है ना, तो 27 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे 3 × 3 × 3 ना ये, और 99
तो 99 के प्राइम फैक्टर करें तो ये होता है तो 11 से इंटू 9, फिर 9 का 3 इंटू 3, तो ये हो रहा है। और इसको अगर अपन ऐसे लिखे तो ये हो गया अपने पास 3 क्यूब और 11 इंटू 3 स्क्वायर है ना, ये भी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या है, जो कॉमन होता है, जैसे कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, दोनों में 3 है, तो इसमें जो HCF है वो इस कॉमन की स्मॉलेस्ट पावर ना HCF रहता है। तो कॉमन क्या है इसमें 3, अब 3 की जो स्मॉलेस्ट पावर है वो क्या आ रही है, इसमें 3 है, इसमें स्क्वायर है, तो मतलब ये हो गया 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 मतलब 9, तो HCF 9। तो ये ना फैक्टर मेथड है। फैक्टर में इसके प्राइम फैक्टर कर लो, फिर प्राइम फैक्टर के बाद जो कॉमन होते हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर ले लेते हैं। तो ये दो तरीके से निकलता है HCF है ना। तो एक तो ये डिवीजन मेथड है, एक फैक्टर मेथड है। अब अपना LCM, तो दूसरा बताते हैं अपन LCM। तो एक LCM देखिए, LCM का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। अब LCM क्या चीज़ होती है, LCM जो होता है ना वो मतलब डिविडेंट होता है ना, स्मॉलेस्ट डिविडेंट। गिवन नंबर्स, जो भी आपको नंबर दे रखे हैं उन नंबर से जो स्मॉलेस्ट डिविडेंट होगा वो एक्चुअल में LCM होता है ना नंबरों का। तो LCM इसकी फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जैसे चलो एग्जांपल अपन वही ले लेते हैं, फाइंड LCM ऑफ 27 एंड 99 है ना, वही वाला ले लेते हैं अभी जिसका HCF अपना निकाला। तो इसका निकाल के देखते हैं। तो इसमें अपने पास दो तरीके हैं इसमें भी। तो अगर LCM निकालना है तो LCM का एक फार्मूला तो ये है, LCM प्रोडक्ट ऑफ नंबर टू नंबर्स, और नीचे इसमें HCF का डिवाइड कर देते हैं। बट ये वाला जो मेथड है पहला वाला, इसमें मतलब दो नंबर्स के लिए वैलिड है बस ये है ना, दो से ज़्यादा के लिए वैलिड नहीं होता ये है ना। दो नंबर वाले है ना, जैसे ये 27 और 29 दो ही नंबर है, तो दो नंबर के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। तो इसमें तो अपन क्या है जैसे बताया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और उनका HCF। तो जैसे प्रोडक्ट ऑफ, तो प्रोडक्ट क्या हो गया, ये 27 और 99 है ना, इसको आपस में मल्टीपल कर देते हैं, और इनका HCF अभी अपन ने निकाला ही था, तो HCF आया था 9। अब 9 का डिवाइड इनमें कर देते हैं, तो 9 से ये 11 टाइम, अब 11 को इससे मल्टीपल कर देते हैं, 27 ना, तो ये आ रहा है अपने पास 297। तो इन नंबर्स का जो LCM है वो 297 आ रहा है। अब दूसरा मेथड बताते हैं, तो दूसरा वही प्राइम फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड, अब फैक्टर मेथड में तो वही है जो भी बताया हुआ है ना, जैसे 27 का पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 27 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 27 के प्राइम फैक्टर होते हैं अपने पास ये 3 इंटू 3 इंटू 3, और इसको अपन 3 का क्यूब, और 99 इसका भी बताया था अपन ने
11 इंटू 3 11 इंटू 3 का स्क्वायर। अब एलसीएम में क्या होता है कि जैसे पहले तो कॉमन है ना, कॉमन नंबर ढूंढो, तो इनमें कॉमन क्या है 3, तो कॉमन की जो हाईएस्ट पावर है वो लेते हैं इसमें पहले तो एलसीएम हो गया इसका 3 का क्यूब है ना, कॉमन क्या हो गया 3 का क्यूब। फिर इसमें जो नॉन कॉमन होता है ना वो भी सारे लिख देते हैं, तो अब इसमें नॉन कॉमन क्या है 11, तो 11 भी लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब 3 का क्यूब 27 इंटू 11, और 27 को अभी अपने मल्टीप्लाई करके होता है 297, तो सेम ही आ रहा है ना। हाँ, तो ये तो क्या जनरल मेथड है ना, इसमें नंबर मतलब 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं है ना। तो ये बट ये वाला जो है मेथड वो केवल 2 नंबर्स के लिए वैलिड है ना, इसमें केवल 2 नंबर, क्योंकि आपने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो ये 2 नंबर वाले ना 2 नंबर्स दे रखे उस केस में ही इस तरीके से एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से तो मतलब ये जो 297 आया ना वो इसका और इसका क्या हुआ, मैंने बताया ना कि ये स्मॉलेस्ट डिविडेंट है ना। तो 297, तो 297 में इसका डिवाइड करेंगे तो भी कंप्लीट डिवाइड होगा, और 99 का डिवाइड करेंगे तो भी कंप्लीट डिवाइड होगा। तो ये स्मॉलेस्ट डिविडेंट है मतलब इन नंबरों के लिए है ना, मतलब इनसे डिवाइड होने वाले और भी बड़े नंबर हो सकते हैं बट ये स्मॉलेस्ट ना, तो इसलिए होता है कि एलसीएम जो होता है वो डिविडेंट होता है ना स्मॉलेस्ट, और एचसीएफ जो होता है वो डिवाइजर होता है ना। तो ये दोनों है ना एचसीएफ एलसीएम भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसमें तो अपना यहीं तक है, और आगे अपन नए वीडियो में बताएंगे कुछ और।